राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्री कृष्ण द्वारा तृणाव्रत दैत्य का वध कैसे किया और श्री कृष्ण द्वारा यशोदा को ब्रह्मांड दर्शन कैसे कराया, इसके बारे में सुनेंगे। कंस ने अपने विशेष सेवक तृणाव्रत नामक दैत्य को बुलाया। आज्ञा महाराज। सेवक को कैसे स्मरण किया। उस महान भयानक दैत्य ने कंस के सामने नमन करके आज्ञा मांगी। तृणाव्रत, तुम्हें इसी समय गोकुल जाना है। कंस ने उसे आदेश दिया। वहाँ नंद गांव में नंद का एक पुत्र मेरा शत्रु है। तुम्हें उसे तत्काल मृत्यु की नींद सुलाना है। जो आज्ञा महाराज, तृणावर्त ने कहा और देखते देखते वह एक भयानक बवंडर के रूप में परिवर्तित हो गोल गोल घूमता हुआ वहां से चल पड़ा। रास्ते में जो भी उसके सामने आया उसे उसने अपने भीतर समेट लिया। धूल, पत्ते, पेड़ पौधे, कंकड़, पत्थर, राहगीर और अनेक पशु पक्षी तथा खेत खलिहान, वह भयानक विनाश फैलाता हुआ नंद गांव की ओर तीव्र गति से बढ़ा चला जा रहा था। उसका भयानक सिर आकाश को छू रहा था और उसकी हंसी अत्यंत विकट थी। उसे अपनी ओर आते देखकर ग्वाल बाल पशु पक्षी उसके रास्ते से हटकर दूर भागने लगे थे। उसे रोकने की शक्ति वहां किसी में नहीं थी। सभी को अपनी अपनी जान बचाने की पड़ी थी। नंदगांव में पहुंचकर तृणाव्रत ने अपने बवंडर से पूरे गांव को ढक दिया। हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी का लाभ उठाकर तृणाव्रत ने आंगन में लेटे बालक कान्हा को अपनी बाहों में उठा लिया और आकाश में चला गया। उस धूल भरे भवंडर से सारी दिशाएं कांपने लगी। भयानक शोर होने लगा। यशोदा दौड़कर बड़ी मुश्किल से आंगन तक पहुंची, पर वहां कान्हा नहीं था। उसे वहां न देखकर यशोदा बेसुध सी होकर पछाड़ होकर गिर गई। वह जोर जोर से विलाप करने लगी। कुछ देर बाद जब बवंडर का उग्र रूप कुछ शांत हुआ तो यशोदा के रोने की आवाज़ सुनकर गोपियां और रोहिणी दौड़ती हुई वहां आई और उन्हें यशोदा को संभाला। कान्हा के खो जाने की बात सुनकर सभी रोने लगे। नंद बाबा और दूसरे ग्वाल बाल वहां आए और उन सबके रोने का कारण जानकर चिंतित हो उठे। कान्हा को ढूंढने के लिए सब इधर उधर दौड़ने लगे। उधर तृणाव्रत जब कान्हा को उठाकर आकाश में ले गया तो कान्हा ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बोझ से तृणाव्रत की चाल का वेग कम होने लगा। उसे लगने लगा कि उसे अपने हाथों में नीले रंग की कोई भारी चट्टान उठा रखी है। कान्हा ने अपने दोनों हाथ आगे करके उसका गला पकड़ लिया और दबाना शुरू कर दिया। कान्हा ने उसका गला इतनी जोर से दबाया कि वह अचेत होने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल गई, जीभ लटकने लगी और बोलती बंद हो गई। कुछ पल बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए और कान्हा के साथ ही धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। पुराणों में एक प्राचीन कथा आती है। पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा था। एक बार वह नर्मदा नदी के जल में अपनी रानियों के साथ विहार कर रहा था। उसी समय उधर से दुर्वासा ऋषि निकले, पर उसे राजा ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इस पर ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने राजा को शाप दे दिया, तू राक्षस हो जा। शाप सुनकर राजा को होश उड़ गए। वह जल से बाहर आकर ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। तब दुर्वासा को उस पर दया आ गई और उन्होंने उससे कहा, राजन, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार लेंगे। उनके स्पर्श से ही तेरी मुक्ति हो जाएगी और तू राक्षस योनि को छोड़कर स्वर्ग प्राप्त करेगा। यह वही सहस्त्राक्ष राजा था जो तृणाव्रत नाम करके राक्षस की योनि में आया था। उसके प्राण निकलते ही उसे फिर से राजा का रूप प्राप्त हो गया और वह आकाश की ओर गमन करके स्वर्ग सिधार गया। लोगों ने दौड़कर नंद बाबा और यशोदा को सूचना दी कि एक विशालकाय राक्षस चट्टान पर गिरकर मर गया और बालक कान्हा उसके पास लेटा आराम से हाथ पैर चला रहा है। उसकी बात सुनकर सभी दौड़ते हुए वहां आए और जैसे उन्होंने कहा था वैसा ही दृश्य उन्हें दिखाई दिया। यशोदा ने रोते हुए दौड़कर अपने लाल को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और बार बार उसका मुंह चूमने लगी। उस समय आकाश में छाया रूप में खड़े देवगण उस वात्सल्य और ममता से भरे दृश्य को देखकर यशोदा के भाग्य की सराहना करने लगे। सभी गोपियां आश्चर्यचकित थे कि नन्हे से बालक ने यह भयानक राक्षस को आकाश में उठा ले गया, पर स्वयं ही मारा गया। बालक का बाल भी बांका नहीं हुआ। वे परस्पर बातें करने लगे, देखो कैसे आश्चर्य की बात है। कान्हा को उस राक्षस ने मौत के मुंह में डाल दिया था, पर वह खुद नहीं मारा गया।
हाँ, देखो तो सही, बालक फिर भी जीता जागता सकुशल बच गया। इस दुष्ट राक्षस के पाप इसे खा गए। सच कहते हो भाई, साधु पुरुष अपनी शक्ति और क्षमता से सभी प्रकार के कष्टों और भयों से बचे रहते हैं। यशोदा उनकी बातें सुनकर बोली, मैंने जरूर कोई पुण्य कर्म किए होंगे, या कोई तप किया होगा, या भगवान की पूजा की होगी, जो मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है। यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मेरा पुत्र मौत के मुंह में जाकर भी सकुशल वापस आ गया। जरूर मेरे पूर्व जन्मों के कोई पुण्य उदय हुए हैं। इसके बाद सभी आनंद मनाते हुए अपने अपने घर की ओर लौट गए। चलते चलते नंद बाबा ने अपने सेवकों से कहा, उस राक्षस को गड्ढा खोदकर यहीं पर दबा दो और अपने घरों को वापस लौट जाओ। किसी से फालतू में इसकी चर्चा मत करना। जी अच्छा, सेवकों ने कहा और उसे दबाने की तैयारी करने लगे। श्री कृष्ण द्वारा यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराना। समय के साथ साथ बालक कान्हा बड़ा होने लगा। अब वह घुटनों के बल आंगन में इधर उधर घूमने लगे थे। उधर कंस को जब से अपने सेवक तृणावत राक्षस के मारे जाने का समाचार मिला था, तभी से वह बड़ा बेचैन था कि अब वह ऐसा क्या करे कि बालक कान्हा को वो मरवा सके। अपने मन में वह भीतर ही भीतर बहुत डर गया था। इससे वह कोई भी अगला कदम उठाने से पहले 10 बार सोच लेना चाहता था। उसे यह भी पूरी तरह से पता नहीं था कि कान्हा ही देवकी का 8वां पुत्र है। अपने 2 शक्तिशाली सेवकों के मारे जाने के उपरांत उसे संदेह अवश्य हो रहा था, परंतु पूरा विश्वास उसे नहीं था। इसी भ्रम की स्थिति में वह जी रहा था। एक दिन यशोदा बड़े प्रेम से अपने कान्हा को स्तनपान करा रही थी। वात्सल्य और स्नेह पावन धारा उसकी आंखों से बरस रही थी। जब बालक कान्हा दूध पी चुका था तो उसने अपने आंचल से उसका मुंह पोंछा और चूमा, फिर उसे धरती पर खेलने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर बाद जब अपने दूसरे कामों से मुक्त होकर यशोदा कान्हा के पास पहुंची तो उसने उसके होठों पर मिट्टी लगी देखी। यशोदा ने उसके पास बैठकर उसे गुड़का, तूने मिट्टी खाई है? बालक कान्हा ने अपना सिर हिला दिया कि उसने मिट्टी नहीं खाई है। इस पर यशोदा ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, तूने मिट्टी नहीं खाई है तो अपना मुंह खोलकर दिखा। बालक कान्हा ने अपना मुंह खोल दिया। यशोदा ने उसके मुख में झांका तो वह बोचक्की सी देखती रह गई। कान्हा के मुख में उस समय पूरा ब्रह्मांड घूम रहा था। आकाश, नक्षत्र, अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन, चराचर प्राणी, ज्योतिर्मय दिशाएं। यशोदा का सारा शरीर थर थर कांपने लगा। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली और बालक कान्हा को भावावेग में खींचकर अपने अंक में भर लिया। अस्फुट से शब्द उसके मुंह से निकले, तू कौन है रे कान्हा? यशोदा की आंखों से झरझर प्रेमाश्रु टपकने लगे। बालक कान्हा मुस्कुराकर अपने नन्हे नन्हे हाथों से उन अश्रुओं को पोंछने लगे। उस अद्भुत दृश्य को देखकर देवगण भी उस दुर्लभ स्नेह की प्राप्ति की कामना करने लगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।